Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today our science class. I am your science teacher Miss Maria. Now we are starting our unit 4. Unit 4's first lesson is food from plants. Foods from plants. Here is our first hash. First hash is hash 19. Read and explain page number 19 to 21. Do page number 22 exercise 1 to 3. आज हम लोग अपना जो फर्स्ट लेसन है फूड्स फ्रॉम प्लांट्स उसकी एक्सप्लेनेशन में करूँगी आप लोगों को, और हम रीडिंग भी करेंगे उसके साथ साथ। लास्ट में हम लोग पहले क्लास वर्क करेंगे, देन मैं आप लोग को होमवर्क समझाऊंगी, ठीक है। हमारा लेसन है फूड्स फ्रॉम प्लांट्स। अब जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था जो भी ग़िज़ा के बारे में, फूड के बारे में, उनके बारे में मैंने एक और चीज़ आप लोग को बताई थी प्लांट्स वाले लेसन में, कि हम कुछ फूड्स हासिल करते हैं प्लांट्स से, ठीक है। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीड इट। वी ईट 3 times a day. We need food to get energy and to grow. Our food is cooked in the kitchen. Did you observe where this food comes from? हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। खाना किस लिए खाते हैं हम लोग? एनर्जी और ग्रो करने के लिए। हमारा खाना किचन में बनता है और आप सभी को पता है कि हम खाना वही खाएंगे जो हमें एनर्जी देगा और जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो हम खा रहे हैं, जितना भी हम खाना खा रहे होते हैं 3 times in a day, वो कहाँ से आता है? चले हम पढ़ते हैं। Allah has created many animals and plants to give us food. Do you know what plants do to give us food? अच्छा, अल्लाह ने जो बनाया है ना एनिमल्स और कुछ प्लांट्स, ये मैंने आपको बार बार पढ़ाया हुआ है कि कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स में से हमें खाना हासिल होता है जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने हलाल रखा हुआ है, उनमें से हम लोग अपने लिए खाना हासिल करते हैं। अच्छा, अब हमें पढ़ना है प्लांट्स के बारे में। आपको पता है कौन से प्लांट से हमें फूड मिलता है? चले नाउ ओपन योर पेज नंबर 20। अब हम लोग उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें फूड मिलता है। प्लांट्स नीड फूड टू ग्रो। प्लांट्स को खुद को भी ग्रो करने के लिए फूड्स की नीड होती है। सबको ही पता है सनलाइट, एयर, वाटर, इसकी ज़रूरत होती है ना प्लांट्स को। और उसके अलावा मैंने कुछ प्लांट्स के आपको पार्ट बताए थे, उन पार्ट्स में किस तरह फूड होता है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि वो पार्ट था रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड एट द लास्ट फ्रूट्स। ये प्लांट्स के पार्ट्स थे जिन्हें याद होगा, मैंने पढ़ाया था जो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, वह आज उनको बहुत हेल्प होनी है, ठीक है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स याद होंगे। दे प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। सम फूड इज़ यूज्ड अप बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और कुछ फूड अपने लिए वो स्टोर कर लेते हैं। द लेफ्ट ओवर फूड इज़ स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वी ईट दिस फूड। अब जो रह जाता है फूड वो स्टोर्ड हो जाता है प्लांट्स में, वो हम लोग अपने लिए वहाँ से ले लेते हैं। फूड हमारे जो नीड होती है वो हम सिर्फ लेते हैं। जैसे कि कुछ हम फूड, ये जो आपको दिख रहे हैं ये फूड सारे हमारे पास प्लांट्स से आते हैं। प्लांट्स के पार्ट्स सबको याद होने चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स पढ़ाए हुए हैं, और हर एक पार्ट से हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे लिए फूड आता है। जैसे कि फ्रूट वाला जो पार्ट था प्लांट का, उसमें से हमारे पास फ्रूट्स आते हैं। ये रहे आपके पास फ्रूट्स, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, एप्पल हो गया, ये सारा हमारे पास प्लांट्स में आता है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। जैसे कि सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लीव्स। वी ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स। अब कुछ फूड स्टोर करते हैं जो प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ पर करते हैं? लीव्स में करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ लीव्स हम लोग खाने के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। वो कौन से लीव्स होते हैं? जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हमें दी हुई है, स्पिनिश, कैबेज। कैबेज और स्पिनिश वो वाले जो वैसे तो हम लोग एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट्स में ये एज अ लीव रहते हैं। समझ आ रही है बात? फिर आ जाते हैं हम लोग अपने प्लांट के बिटवीन द लीव्स और बिटवीन द रूट्स वाले पार्ट पर, जैसे कि स्टेम।
सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम्स, वी ईट द स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स। अब स्टेम वाला पार्ट आप लोग को तो याद रहना चाहिए कि स्टेम कहाँ पर होता है प्लांट के, जहाँ पर स्टेम होता है वहाँ पर ये वाले फूड हमें मिल सकते हैं, लाइक पोटैटो, ऑनियन एंड शुगर कैन। ये जो फूड होते हैं हमारे, आप सबको पता है हम कब खाते हैं। और पोटैटो सभी को पसंद होता है, ऑनियन आपके पेरेंट्स से, आपके मदर से पूछें, हर खाने में ऑनियन यूज़ होता है। तो ऑनियन हमारे लीफ प्लांट्स के स्टेम में मौजूद होता है, वहाँ से हम ऑनियन हासिल करते हैं। फिर आ जाता है शुगर कैन, गन्ना। भाई ये तो सब हर कोई खाता है, ये भी स्टेम होता है। कुछ याद आ रहा है आप लोग को स्टेम वाला पार्ट? ये वाला पार्ट देख के ये स्टेम वाला ही पार्ट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग रूट्स पर। अब रूट्स तो आप सबको पता है कि वो अंडर द सॉइल होते हैं, बिटवीन द सॉइल एंड अंडर द ग्राउंड। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स। अब रूट्स में किस तरह स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स, दिख रहा है आपको? रेडिश, टर्निप, कैरेट, किस तरह से अंडर द ग्राउंड एंड बिटवीन द सॉइल ये ग्रो कर रहे हैं ना, ये भी फूड है, ठीक है। वी ईट द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स, ये रूट्स हम खाते हैं ना। जैसे रेडिश हो गया, हम लोग सैलेड में यूज़ करते हैं, रेडिश पता है ना किसे कहते हैं। टर्निप हो गया और कैरेट हो गया। कैरेट तो हर कोई खाता है, लेकिन ये रूट्स में बनते हैं। इनको फूड जो प्लांट्स होते हैं इनको कहाँ पर स्टोर करते हैं? रूट्स में। अपनी रूट्स भी आप सबको पता होना चाहिए कहाँ पर होती हैं प्लांट्स के। फिर आते हैं प्लांट्स स्टोर सम ऑफ देयर फूड इन देयर सीड्स फॉर द बेबी प्लांट्स। वी ऑल्सो ईट मैनी ऑफ दिस सीड्स। मैंने आप लोग को बताया था कि बेबी प्लांट बनने के लिए हमें सीड्स की नीड होती है। सीड्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। एक बार प्लांट में हम लोग सॉइल में सीड्स को ऐड करते हैं, अगेन वो प्लांट ग्रो करता है। और कुछ प्लांट्स बनते ही सिर्फ और सिर्फ सीड के लिए, जैसे कि वीट, ग्रैम, मेज एंड राइस। ये दिख रहा है आपको? ये ख़ास बनते ही हमारे फूड के लिए हैं, और इनमें से हम लोग जो हासिल करते हैं वो सीड्स ये रहे। ये सीड्स दिख रहे हैं, ये कॉर्न है, ठीक है। ये ग्रैम होता है और ये हमारे पास वीट होता है। ये ज़्यादातर हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं, इनको ग्राइंड करते हैं, इसका फ्लोर बना लेते हैं हम लोग। ये कॉर्न जो होते हैं आप सबको पता है हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं इनको। राइस आ गए, राइस वीट से हम लोग हासिल करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इसी वीट से हमारे पास आते हैं ये वाले सीड राइस, जो राइस हम डेली रूटीन में खाते हैं, ठीक है। रिमेंबर प्लांट्स प्रिपेयर फूड, दे यूज़ अप सम ऑफ द फूड। लेकिन आप सबको ये याद रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए खाना तो तैयार करते हैं, लेकिन कुछ खाना अपने लिए भी रखते हैं, ठीक है। कुछ खाना अपने लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। द रेस्ट ऑफ द फूड इज़ स्टोर्ड इन फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड सीड्स। अब जो रह जाता है जैसे कि फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स पर हमारे लिए ये वेजिटेबल्स, फिर अगेन वेजिटेबल्स आ गई रूट्स में, फिर आ गए सीड्स में हमारे पास, ये भी हम सब यूज़ करते हैं खाने के लिए। ये सब हमारे लिए प्लांट्स रहने देते हैं ताकि हमारे लिए वी ईट दिस फूड, ताकि हम लोग ये फूड खा सकें, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 22। यहाँ हम डेट मेंशन करेंगे, जो डेट आप फॉलो कर रहे हो। यूनिट 4/19 फॉलो हो रहा है, उसके अलावा डे जो वही लिखेंगे हम लोग जो आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है नेम दीव्स। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इनको आपको नेम देने हैं। आ स्टेम दैट वी ईट, कौन सा स्टेम जो होता है हम खाते हैं, अभी हमने पढ़ा है कौन सा स्टेम है, ऑनियन और पोटैटो हमें मिलता है, ठीक है। आ प्लांट दैट स्टोर्स फूड इन इट्स लीव, और प्लांट्स में लीव्स जो होते हैं स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स, वो कौन से होते हैं जो हम फूड के तौर पर यूज़ करेंगे, उनको नाम देना है, ठीक है। स्पिनिश। फिर आता है वाइट कलर्ड रूट दैट वी ईट इन सैलेड्स। अब जो वाइट कलर का रूट देखा था हमने पीछे, वो सैलेड में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका नेम हमें यहाँ पर लिखना है, उसका नेम था रेडिश, ठीक है। फिर आ जाते हैं अ सीड दैट वी ग्राइंड टू गेट फ्लोर। अब जो ग्राइंड करने का मैंने आपको बताया, वीट जो था हमने ग्राइंड करना होता है, ग्राइंड करने के बाद उसका फ्लोर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है।
ये आप लोगों को मैं पिक्चर्स भी सेंड कर दूँगी, आपने अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुट आर राइट फॉर ट्रू एंड पुट आर रॉन्ग फॉर फॉल्स। ए इज़ प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। प्लांट्स अपना फूड लीव्स में प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल राइट करेंगे हम लोग, ट्रू करेंगे। बी है प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड ओनली इन देयर फ्रूट्स। अब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स में ही रखते हैं, नहीं ना, कंप्लीट प्लांट में रखते हैं। लीव्स भी हमारे लिए रखते हैं, हमारे लिए रूट्स में भी रखते हैं, हमारे लिए स्टेम्स में भी रखते हैं। तो दैट्स इज फॉल्स। प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर सीड्स फॉर बेबी प्लांट्स। अगेन वही बात, सीड्स हमारे लिए बेबी प्लांट्स के लिए होते हैं, है ना, तो वो अपने लिए स्टोर तो करेंगे ही प्लांट्स। तो ये हो गया ट्रू। फिर आ जाते हैं व्हाट इज़ इट। फ्रूट, स्टेम, रूट, लीफ और सीड। यहाँ पर कुछ फूड्स के नाम दिए हुए, उनके आगे हमें इनको बताना है ये पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स है। फ्रूट भी पार्ट है प्लांट का, स्टेम भी पार्ट है, रूट भी पार्ट है, लीफ भी और सीड भी। बनाना फ्रूट से आता है। बीट रूट जो होता है वो हमारे पास ऑलरेडी इसके नाम में भी रूट है, तो ये रूट से ही आएगा। कैबेज लीव है हमारे पास, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। ग्रैम हमारे पास सीड्स हैं, ये भी अभी ही मैंने आपको पढ़ाया। वीट सीड है हमारे पास। दाल यहाँ पर याद है ना, आप सबको देखी हुई है ना दाल, तो घरों में सीड है, ठीक है। पीच फ्रूट है हमारे पास। शुगर कैन की शेप मैंने बताई थी आपको, स्टेम जैसी ही दिखती है ना, तो हम लोग स्टेम ही लिखेंगे। फिर आ गए एप्पल, तो एप्पल भी सबको पता है फ्रूट है, फ्रूट हो गया, गुड। इसी तरह से आप लोगों ने इनके पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स यहाँ पर लिखने हैं कि ये जो फूड्स है हमारे वो कौन से पार्ट से हमें प्लांट देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने होमवर्क पर। होमवर्क क्या हमारा डू प्रोजेक्ट पेज नंबर 22, लर्न एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 22, एक्सरसाइज 1, 2, 3 ये रही। अभी जो हमने किया, पहले आप लोग ये काम लिखेंगे, फिर याद करके आइएगा। इंशाल्लाह हम लोग क्लास में इसका रिव्यू लेंगे, ठीक है। फिर इसी पेज पर, पेज नंबर 22 पर हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है आपके पास। आप लोगों ने कंप्यूटर पेपर लेना है, कंप्यूटर पेपर पर आप पूरे वीक में, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 वीक में आप जो भी खा रहे हो, भाई दिन में बहुत सारा खाना खाते हैं ना आप लोग, कभी आप लोग चिप्स खा रहे हैं, कैरेट खा लिया, कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, उसके अलावा हम लोग ग्रैंड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आप लोग को यहाँ पर बताना है कि वो जो आप लोग ले रहे हैं, जो भी आप लोग खा रहे हैं, जो प्लांट्स वाली चीज़ें होंगी उनके बारे में आपको बताना है। जैसे यहाँ पर पिक्चर्स वाइज समझाया गया है, आप चाहें तो पिक्चर्स मत बनाइएगा, आप सिर्फ ऊपर इसी तरह से बॉक्स बनाएं, रूट्स लिखें, स्टेम लिखें, लीव्स लिखें, फ्रूट एंड एट द लास्ट सीड। लिखने के बाद जब आपने एक दिन ऐसा आया कि आपने खा ली दाल, तो दाल कहाँ से आई हमारे पास, सीड से आई, आपने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया। फिर आपने कभी खा लिया एप्पल खा लिया, बनाना खा लिया, पाइनएप्पल खा लिया, जो भी फ्रूट खा लिया, फ्रूट कहाँ से आए हमारे पास, प्लांट के फ्रूट वाले पार्ट से, तो यहाँ पर टिक मार्क कर दिया हमने। अब आपकी मम्मा ने बना दिया, आपने कभी स्पिनिश खा लिया, कैबेज खा लिया, बनाती है ना मम्मा ऐसी सब्जियां भी, वेजिटेबल्स भी जो लीव्स होते हैं, तो लीव्स वाली अगर आप वेजिटेबल खाते हो उस वीक में, जिस वीक में आप लोग अपना प्रोजेक्ट करें, इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास पूरा वीक है, आप इजी होके करेंगे, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। पिक्चर्स बना रहे हैं तो गुड, नहीं बनाते तो भी मसला नहीं है। पूरे वीक में अगर प्लांट्स वाला कोई भी चीज़ आप खाते हो, जैसे प्लांट्स के पार्ट्स में से रूट्स में आप लोग सैलेड खाते हो, स्टेम में से आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो, वेजिटेबल्स हैं, आलू हैं, ऑनियन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर खाते हैं तो टिक मार्क कर दें। लीव्स वाली जो भी चीज़ें आप खाते हो टिक मार्क कर दें। फ्रूट खाते हैं टिक मार्क कर दें। बहुत इजी प्रोजेक्ट है, आपके पास पूरा वीक है, इजी होके बनाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क सब ने ही करना है और प्रोजेक्ट में भी डेट वही मेंशन करेंगे जब तक आप ये काम अपना कंप्लीट करेंगे। सो बी केयरफुल, डेट और डे अपना वही मेंशन करना है जो आपने, जिस दिन आपने काम करना होगा और आपका जो डे फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। ओके क्लास, आई होप यू आर एंजॉइंग। अल्लाह हाफिज़।